हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा। ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बहुत जल्द ही होने वाली हैं। 1 या 1.5 महीने के अंदर ही शुरू हो जाएंगी। तो इसमें आप लोग अभी सो रहे हैं, सोइए मत, जाग जाइए। और जागने का अर्थ है कि अपना समय आप जितने बजे जागते हैं, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे, बहुत लोग 8 बजे तक सोते हैं। तो सोने का ये अर्थ नहीं है कि दिन भर सोते रहें तो हम कुछ कर पाएंगे। आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं कि हमको मान लीजिए बहुत सोते हैं तो 5 बजे तक जग जाइए। यूपी बोर्ड की परीक्षा देना है, कुछ करना है, न कि सोना है। कुछ करना है तो कुछ करने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, और इस समय का उपयोग हम लोग एक टाइम टेबल के अनुसार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, तो टाइम टेबल देने के लिए आप लोग को 5 बजे सुबह, 5 बजे से पहले जगिए, 4:30 बजे, और 5 बजे अपनी बुक लेकर के बैठ जाइए। और प्रत्येक बुक मतलब हर विषय पर 1 घंटा प्रतिदिन दीजिए। आपके पास अगर खेलने कूदने का समय कम कीजिए, क्योंकि जैसे ही कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब कोई संकट आता है हम लोग तो उस पर बहुत मेहनत से कार्य करते हैं। तो उसी तरह समझ लीजिए कि यह हमारे समय संकट की घड़ी है। इसको हमको पास करना बहुत ज़रूरी है क्लास 10th के लिए। और एक पास ही नहीं, अगर आपको बहुत अच्छा अंक मिलता है, अगर 500 से पार जाते हैं, तो आपको कहीं भी नौकरी के लिए डरना नहीं पड़ता है। धड़ल्ले से कह सकते हैं कि हमारा ये नंबर इतना है। अब नकल का ज़माना भी नहीं रहा, नकल करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, सब लोग घूम रहे हैं इसी तरह से, तो आपको भी घूमना पड़ेगा। अगर 500 से आगे नंबर प्राप्त होता है 600 में, और इंटर में अगर 500 में आपको 400 अंक प्राप्त हो जाते हैं, 350 से 400 के बीच में, तो आप लोग कहीं डरने के लायक नहीं हैं, और बहुत ही अच्छे अंक ये कहे जाएंगे, और तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप लोग इस मुद्दे पर आए कि हमको पढ़ना कैसे है। सुबह 5 बजे से पहले जगिए, फ्रेश होकर के, या वर्षा हो सके तो नहा करके, और बुक लेकर के बैठ जाइए जैसे साधना करते हैं। और यह पढ़ने की कोशिश मत करिए, एक ही प्रश्न उठाइए और उसको बार बार लिखिए, फिर लिख करके याद करिए, और याद करके दिमाग में बैठाइए। जब तक एक प्रश्न आपको नहीं याद होता तब तक उससे हटिए मत, भले कई घंटा लग जाए। अगर 1 घंटा में आप एक भी प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो क्या होगा, आपकी परीक्षा के लिए एक प्रश्न तैयार हो गया। और आप अब सिलेक्ट कर लीजिए हर अभ्यास से 10 साल के पेपर देख लीजिए, या विद्या या टेनियर, या आपके पास जो भी बुक है उससे निशान लगा लीजिए कि हमको बस यही प्रश्न पढ़ना है। सभी मत पढ़िए, ज़्यादा लंबे लंबे प्रश्न नहीं आएंगे, बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, 2-2 लाइन, 1-1 लाइन, 2-2 लाइन के। बड़े प्रश्न तो एक ही 2 रहते हैं हर सब्जेक्ट में। जैसे विज्ञान ले लें तो विज्ञान में 3, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों में एक एक प्रश्न लंबा आएगा। और सब छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं, एक एक रिएक्शन होता है जिसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो याद करिए और इस पर डटे रहिए। प्रतिदिन 1 घंटा एक विषय पर दीजिए। अगर ये 6 घंटा भी पढ़ते हैं प्रतिदिन तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है 500 नंबर पाने के लिए। लेकिन पढ़ेंगे मन से, तब याद करेंगे तब। इंग्लिश में परीक्षाएं बहुत सी लेसन है, लेकिन आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि 3 लेसन केवल तैयार कीजिए। 3 लेसन में आपको कम से कम 70 में 50 नंबर के प्रश्न मिल जाएंगे। 3 लेसन पोएट्री, प्रोज और जो भी है, तीनों में से कहानी वाली है और पद गद है। 3-3 लेसन तैयार कर लीजिए, आपको सारे सब प्रश्न मिल जाएंगे। और समझ लीजिए कि 70 में अगर 50 नंबर आपको अंग्रेजी मिलता है तो कम नहीं, 50 नंबर है और 30 नंबर उधर से, प्रैक्टिकल 80 नंबर हो जाएगा। और आपके पास जितनी मेहनत है, जितनी ऊर्जा है, आप लगाएं। और खाने पीने पर भी संयमित ध्यान दें। सुबह उठ करके नाश्ता ज़रूर कर लें 7 बजे तक, और तभी दिमाग आपका काम करेगा। या ना किसी तरह खाली पेट स्कूल चले जाएं, फिर आकर के 12-1 बजे खाएं तो वो पढ़ने का मन नहीं करेगा। पढ़ने के लिए बहुत ही आपको संयमित रहना पड़ेगा। और समय समय पर, जैसे 1-1 घंटा पर ज़रूर पानी पिएं। पानी पी करके टॉयलेट ज़रूर जाएं और जाने के बाद फिर तुरंत बैठ जाएं पढ़ने के लिए। इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी शांति रहेगा। मन को इधर उधर न भागने दें और पढ़ने के लिए एकत्रित रहें। दोस्तों से कम मिलें, बात कम करें, मोबाइल के पास एकदम न जाएं। अगर मोबाइल में जाते भी हैं तो समय के अनुसार ही जाएं। उससे क्या देखना है क्या नहीं देखना है बस वही देखें, फालतू चीज़ ना देखें। अगर फालतू चीज़ देखेंगे तो बहुत ही आपको
डिस्टर्ब करेगा। इस समय कम से कम 1.5 महीना आप लोग अपने जीवन का मूल्य समय मान करके इस पर ध्यान दें, तभी आप सक्सेस होंगे। हिंदी में आ जाइए। हिंदी में आप लोग को इसी तरह से गद्य पद और संस्कृत या जो भी है उसमें से 3-3 लेसन उठाइए और ग्रामर पोर्शन पूरा पढ़ लीजिए। देखिए आप गद्य पढ़ लेते हैं तो उसमें से आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा जो आंसर छांटने के लिए होता है। इंग्लिश में भी उसी तरह से एक लंबा प्रश्न आता है, जीवनी आती है लिखने के लिए, तो यह सब उसी से तैयार हो जाएगा। और अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। 3 लेसन अगर हम पद से, गद्य से और संस्कृत वाले से तैयार कर लेते हैं तो कोई माइक लाल नहीं है कि जो हमको 70 में 50 अंक नहीं प्राप्त। ग्रामर पोर्शन भी तैयार करिए। आप लोग को एस्से आता है, लेटर और एप्लीकेशन भी आता है लिखने के लिए, तो उसमें भी तैयार करें, चाहे इंटर हो या हाई स्कूल। सभी लोग इस मुद्दे पर बात इस तरह तैयार करेंगे तो कोई फेल करने वाला नहीं। गणित में आ जाइए। गणित में जो आपको सब्जेक्ट, जो आपको लेसन बहुत अच्छे से आता है, समझ में आता है, जो भारी लेसन उसको छोड़ दीजिए। भरसक अब 1.5 महीना है, छोड़ दीजिए। ये महीने के सारी पढ़िए। अब पढ़ने के बाद कुछ नहीं कर पाए लेकिन ऐसा कुछ निशान लगा लीजिए। जैसे 16 लेसन पढ़ना हमको, तो 16 में से अगर हम 10 भी तैयार कर लेते हैं बहुत अच्छे से, 3 लेसन का आपको तो इसी तरह निकल चुका है 10 में। और इंटर में तो बहुत ही कम सिलेबस निकला है, लेकिन फिर भी निशान लगा लीजिए कि हमको ये लेसन बहुत हमको आता है। हमको मेहनत करेंगे तो हमारा तैयार हो जाएगा। अगर तैयार हो जाता तो उसको आप तैयार करें और मेहनत से उसको पढ़ें, कोई भी उसका क्वेश्चन न छोड़ें। और उस तरह तैयार कर लें कि 10 वर्षों का पेपर लेके हल कर लें। और वही बात फिर से कि जो आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है उस पर निशान लगा लें कि हमको इतना पढ़ना है, और कुछ क्वेश्चन और सेलेक्ट कर लीजिए कि हमको इतना पढ़ना है, और बार बार और उसको रिपीट मारिए। कम से कम 1 महीना में बुक को 3 बार रिवीजन करिए, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, और तब मुद्दे पर आइए। और प्रत्येक विषय यहाँ तक समझ लीजिए कि सुबह 5 बजे जगते हैं तो कम से कम 8 बजे तक पढ़िए। 8 बजे के बाद विद्यालय जाइए, चाहे जो भी करना करिए। फिर अगर आप विद्यालय से आते हैं तो फिर 1 घंटा रेस्ट मार करके 2 बजे से या 3 बजे से फिर बैठिए, या और भी कहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए। लेकिन फिर सुबह रात में 6 बजे से बैठिए और 10 बजे तक 4 घंटा एकदम चलिए बेहिचक। इतना करेंगे तभी कुछ सफलता मिलेगी, और नहीं करेंगे तो कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। अब वही अंक मिलेंगे 400 से कम तो लेकर इधर उधर घूमना पड़ेगा, कहना पड़ेगा फिर से फार्म भरेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से एक बार में मिलता है, एक बार समय पर बहुत फोकस कीजिए, जितना फोकस आपका हो सके उतना कीजिए। समय बहुमूल्य है, इसका समय से उपयोग करेंगे तो कुछ मिलेगा। जैसे ट्रेन आ रही है, हमको ट्रेन पकड़ना है तो जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन हम 10 बजे की ट्रेन है और हम अगर 1 मिनट लेट कर दिए, अब टिकट लेने में समय गुजार देंगे और ट्रेन के प्लेटफार्म पर नहीं पहुंच पाएंगे समय से, तो ट्रेन नहीं मिलेगी, चली जाएगी, तो फिर अगले दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। उसी तरह यह भी है, हमारा अभी 1-1.5 महीना का समय है। उस तरह से प्लेटफार्म पर तैयार रहें, पहले से तैयार रहें कि हमको ये प्रश्न आएगा तो हम धड़ल्ले से कर लेंगे, और करने के बाद हम तैयारी जरूर करें। इतना करें कि हमको लगे कि हम कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। बोर्ड परीक्षाओं तक आते आते कम से कम हर विषय के आपको 150-200 प्रश्न मुँह ज़बानी तैयार होने चाहिए, तभी हम कुछ पर कर पाएंगे। और अच्छे से पढ़ें। और देखिए, यह बात बताने लायक नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर अपने को संयमित रखना है, किसी भी चीज़ से दूर रहना है, आपको केवल पढ़ाई मन लगाना है, तो फालतू बातों में ना सोचें, किसी के चक्कर में ना पड़ें, अपने समय पर ध्यान दें। हमको क्या करना है, दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। लड़की हुई है लड़का, सबको यह ध्यान देना कि हमको किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। बात करेंगे अपना समय वेस्ट करेंगे। और पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएं और हर टाइम टेबल के अनुसार पढ़ें। सुबह कम से कम याद करने वाली विषय से समाज विज्ञान हुआ, हिंदी हुई, अंग्रेजी हुई, इसको पढ़ें। शाम को आप फ्रेश होकर के जब बैठते हैं तो मैथ लगाइए, विज्ञान पढ़िए। शाम के समय आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा, तो इस समय सुटेबल होता है सुबह सुबह, तो इसमें हम लोग याद बहुत जल्दी होता है सुबह। और शाम के समय लिखने वाली विषय, पढ़ने वाली विषय काम करेंगे, ठीक है। और अपने को समय तो वही बात बताए एक बार कि हर घंटे पर कम से कम ठंडा पानी पिएं। ठंडा पानी पीने के बाद
आपको जो भी होता है आप शरीर को स्वस्थ रखना है किसी भी तरह से, और हर घंटे पर ज़रूर पानी पिएं और अपने को संयमित रखें। संयमित का मतलब समझ लीजिए कि कुछ इधर उधर की बातें फालतू ना सोचें, और अपने आप को यह दिमाग में रखना कि हमको तैयार करना है। 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितना आपको समय मिलता है उतना दीजिए, तभी सक्सेस होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।